दोस्तों नमस्कार, आप सभी का यूट्यूब चैनल चर्चा का विषय में स्वागत है। आज बात करूंगा एक फोटो पर, और उस फोटो में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक महिला के आगे इस तरह से सिर झुकाए खड़े हैं। मेरे दिमाग में अचानक डर पैदा हुआ, और वो डर ये पैदा हुआ कि कहीं भारत के प्रधानमंत्री किसी डर के कारण तो इस महिला के आगे सिर झुकाए नहीं खड़े हैं। मुझे लगा कि भारत का जो प्रधानमंत्री ये कहता है कि 56 इंची मेरा सीना है, कहीं ये डर के कारण तो इनके आगे सिर झुकाए नहीं खड़े हैं। ये डर का कारण कहाँ से पैदा हुआ? ये डर का कारण पैदा हुआ यूपीए सरकार के कार्यकाल से। जब यूपीए की सरकार थी और डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के प्रधानमंत्री थे, मैंने एक फोटो देखा था कि जिसमें डॉक्टर मनमोहन सिंह एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति का, जिसके एक अच्छी खासी दाढ़ी बनी हुई है और कंधे पे एक शॉल लटका हुआ है, उसका स्वागत कर रहा है। बड़ी गर्मजोशी से स्वागत कर रहा है। मुझे लगा कि यह व्यक्ति कोई साइंटिस्ट हो सकता है, कोई शिक्षाविद हो सकता है, कोई इतिहासकार हो सकता है, कोई राजनयिक हो सकता है, या हो सकता है किसी देश का राष्ट्राध्यक्ष हो। बड़ी उत्सुकता हुई जानने की आखिर ये व्यक्ति कौन है। लेकिन जब खंगाला तो पता लगा यह व्यक्ति कोई साइंटिस्ट नहीं है, इतिहासकार नहीं है, शिक्षाविद नहीं है, राजनयिक नहीं है, राष्ट्राध्यक्ष नहीं है। ये व्यक्ति कश्मीर का एक कुख्यात आतंकवादी यासीन मलिक है। कौन सा यासीन मलिक? वो यासीन मलिक जिसने एक श्रीनगर के चौराहे पर वायु सैन्य कर्मियों की हत्या करी थी। वो यासीन मलिक जिसने भारत के गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी का अपहरण करा था। वो यासीन मलिक जो श्रीनगर में टेरर फंडिंग करता था। और वो यासीन मलिक जिसने 1990 में एक रात को कश्मीर में लाउड स्पीकरों से यह आवाज़ लगवाई थी, हिंदुओं बस आज आखिरी रात है, आज की रात कश्मीर छोड़ दो वरना कल सुबह को आपका कत्ल कर दिया जाएगा। वो यासीन मलिक था जो डॉक्टर मनमोहन सिंह से मिल रहा था, और डॉक्टर मनमोहन सिंह मुस्कुराते हुए उसका स्वागत कर रहे थे। मेरे पास उनका वो फ़ोटो भी है, मैं वो फ़ोटो आपको दिखाना चाहूँगा। यह है वो फ़ोटो जिसमें यासीन मलिक खड़े हैं और उनका स्वागत कर रहे हैं। आप देख रहे हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह बहुत मुस्कुराते हुए उनका स्वागत कर रहा है। कहते हैं कि उस समय जब यासीन मलिक दिल्ली आया करता था तो ये भारत सरकार का मेहमान हुआ करता था, और कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेता इनसे मिलने जाया करते थे। यूपीए सरकार में कांग्रेस सरकार के मंत्रियों को निर्देश दिया जाता था कि जहां ये ठहरे हुए हैं वहां जाकर इनसे मिल के आओ, इनके दर्शन करके आओ। बड़े बड़े अधिकारियों को निर्देश दिया जाता था कि आप जाइए और उनसे मिलकर आइए। तो मुझे भी अचानक ये लगा कि जिस तरह से डॉक्टर मनमोहन सिंह एक आतंकवादी के से डरते थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार आतंकवादी से डरती थी और उसको दिल्ली में अपना मेहमान बनाती थी, उसका स्वागत करती थी, कहीं अपने नरेंद्र मोदी भी किसी ऐसी महिला के आगे ही सिर झुका के तो नहीं खड़े हो गए। क्योंकि मनमोहन सिंह भी प्रधानमंत्री थे, उच्च पद पर थे, बहुत सशक्त पद पर थे, और नरेंद्र मोदी भी बहुत सशक्त पद पर हैं। तब मैंने उस महिला का इतिहास खंगालना चाहा। 27 सितंबर 1953 को उस महिला का जन्म केरल में एक गांव में हुआ था, और गांव के लोग बताते हैं कि बचपन से ही समुद्र के तट पर बैठकर यह बच्ची साधना किया करती थी। थोड़ी बड़ी हुई हृदय की गहराइयों से ईश्वरीय भजन गाया करती थी। फिर थोड़ी बड़ी हुई तो इन लोगों से कहती थी नेकी कर दरिया में डाल। मतलब किसी के साथ अच्छा काम करो तो उस पर एहसान मत दिखाओ, बल्कि ये समझ लो कि मैं ये अपना काम को करके दरिया में फेंक आया हूँ।
ये कहती थी जीना है तो मधुमक्खी की तरह जियो। मधुमक्खी जहां भी जाती है शहद दे के आती है, शहद अमृत के समान होता है। तो कहती थी जीना है तो मधुमक्खी की तरह जियो, जहां भी जाओ समाज को, व्यक्ति को, परिवार को ऐसा कुछ दे के आओ जो उसके काम का हो। फिर ये कहने लगी यदि तुम्हारे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है तो कम से कम सांत्वना दे दो, उसे गले लगा दो। तो धीरे धीरे इन्हें लोगों ने झप्पी वाली अम्मा कहना शुरू कर दिया था। दोस्तों, जब ये फिर 9 साल की हुई तब इनकी माँ बीमार रहने लगी। ये स्कूल से अनुपस्थित रहने लगी। इनका नाम काट दिया गया। इनके घर में गाय थी, पल रही थी। गायों के भोजन की समस्या खड़ी हो गई। तो ये अपने समुदाय के लोगों में गाय के लिए झूठा खाना, झूठी सब्जी या और किसी के पास गाय के लिए कुछ होता था वो मांगने जाने लगी। तब इन्होंने देखा कि सिर्फ हम गरीब नहीं है, समाज के और लोगों में भी गरीबी है, परेशानी है, दुख है, दर्द है। इनके मन में सेवा की भावना और ज़्यादा जागृत होने लगी। इनके घर पे जो भी मांगने आता था, यदि वो खाना मांगता था तो ये खाना दे दिया करती थी, और यदि कोई कपड़े मांगता था और उसके लायक कोई कपड़े होते थे तो ये उसको कपड़े दे दिया करती थी। इनकी माँ ने कई बार डांटा, यदि तुम खाना दे दोगी तो घर में फिर हम लोग कैसे खाएंगे, कपड़े दे दोगे तो घर के लोग कैसे पहनेंगे। लेकिन ये कहती थी हमको जैसे भी जीना है जी लेंगे, लेकिन जितनी मदद करी जा सकती है उतनी मदद कर दो समाज की। ऐसी थी ये महिला। उसके बाद जब ये बड़ी हुई तो इन्होंने देखा कि जैसे आज भी स्थिति है कि कोई लोग परेशान होते हैं तो अक्सर लोग कह देते हैं ये अपने कर्मों का फल भुगत रहा है। किसी से कहो कि भाई इसकी सहायता कर दो, कहते हैं कोई बुरा काम करा होगा तो उसका फल भुगत रहा है, क्यों सहायता करी जाए। उस वक्त भी ये स्थिति थी। इन्होंने कर्म के सिद्धांत पर पुनर्विचार किया और तब इन्होंने ये कहा, माना कि जो परेशान है, जो पीड़ित है, बीमार है या गरीब है, माना वो अपने कर्मों का फल भुगत रहा है, लेकिन तुम्हारा कर्म क्या है, तुम्हारा धर्म क्या है। इन्होंने कहा तुम्हारा कर्म, तुम्हारा धर्म है उसकी सहायता करना। उसको जिसने भी फल दिया है कर्मों का, उसने अपना काम कर दिया। उसने उसको परेशान करना था, फल देना था, फल दे दिया। लेकिन तुम्हारा कर्म यह है कि तुम इसकी सहायता करो, इसको देखो मत। तब ये कहती थी और कुछ ना भी है तुम्हारे पास उसे देने के लिए तो कम से कम उसे सांत्वना तो दे दो। जिस तरह से डॉक्टर के पास कोई मरीज जाता है तो डॉक्टर का धर्म है उसका हर संभव इलाज करना, चाहे वो ठीक हो या ना हो, लेकिन डॉक्टर का फर्ज है उसकी चिकित्सा सहायता करना। कहती है इसी तरीके से समाज में आपका फर्ज है उसके किसी ना किसी रूप में सहायता करना। कुछ नहीं है देने के लिए तो उसको सांत्वना दे दो। इनको जादू की झप्पी वाली अम्मा कहा जाने लगा और लोग यहाँ तक कहते थे कि इनसे मिलकर ईश्वरीय शांति का सा एहसास होता है। ये सबको गले लगा लेती हैं और जो लोग गले मिल चुके वो कहते हैं ऐसा लगता है जैसे ईश्वर ने हमें गले लगा लिया हो। तो ये ऐसी है वो महिला जिनके आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नतमस्तक थे। मेरे पास उनका फोटो भी है और मैं पहले उनका नाम बता दूं कि आखिर इन महिला का नाम क्या है। ये महिला है माता अमृतानंदमयी। ये देखिए इनका फोटो है, इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनके आगे शीश झुकाए खड़े हैं। जब तक मैं इनको नहीं जानता था मुझे डर लगा कि कहीं नरेंद्र मोदी भी डॉक्टर मनमोहन सिंह की तरह डरपोक तो नहीं है। मुझे डर लगा कि जिस तरीके से कांग्रेस आतंकवादियों के आगे सिर झुकाती थी, कहीं भाजपा की सरकार भी आतंकवादी के आगे सर तो नहीं झुका रही। मुझे डर लगा कि जिस तरीके से कांग्रेस की सरकार ने आतंकवादियों के आगे अपने आप को शरणबद्ध कर दिया, कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि ये नरेंद्र मोदी जो अपने आप को 56 इंची का सीना कहते हैं, जो अपने आप को बहुत सशक्त सरकार कहते हैं, वो किसी आतंकवादी के आगे सिर तो नहीं झुका रहे।
तो मैं दोस्तों आपको ये बता रहा हूँ कि यह फ़र्क है डॉक्टर मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी का, यह फ़र्क है कांग्रेस और भाजपा की सरकार का। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने सर झुकाया, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने स्वागत किया, निर्देश दिया स्वागत करने का अपने मंत्रियों को, अधिकारियों को। किसका? जो एक आतंकवादी था उससे डरते थे। और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिसका स्वागत करते हैं वो है जो मानव समाज की सेवा कर रहा है, किसी की जाति नहीं देख रहा, ये किसी का धर्म नहीं देखती, किसी का देश नहीं देखती, भारत का है, पाकिस्तान का है, अमेरिका का है, दुनिया में किसी भी देश का है, उसकी सहायता करती हैं। ऐसे व्यक्ति के आगे, ऐसी महिला के आगे सिर झुका रहे हैं भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यही फर्क है कांग्रेस में और भाजपा में, यही फर्क है डॉक्टर मनमोहन सिंह में और नरेंद्र मोदी में, यही फर्क है यूपीए में और एनडीए में। दोस्तों, माता अमृतानंदमयी आज भी पूरी दुनिया में सेवा भावना कर रही हैं। इन्होंने 1998 से अब तक लगभग 300 करोड़ रुपए की दवाई दे दी है। इन्होंने मठ खोल रखे हैं, आश्रम खोल रखा है, लगभग 3000 लोग इनका आश्रम में रहते हैं, स्कूल खोल रखे हैं, कॉलेज खोल रखे हैं, टेक्निकल एजुकेशन के स्कूल कॉलेज खोल रखे हैं, और पर्यावरण के प्रति जागरूकता अभियान चलाती हैं, साक्षरता अभियान चलाती हैं। हर किसी न किसी रूप में मदद करती हैं, लोगों की सेवा करती हैं। और यदि इनके पास देने को कुछ भी नहीं होता तो गले लगाकर उसको झप्पी दे देती है, जिसे अब लोग जादू की झप्पी कहने लगे। ये ऐसी है माता अमृतानंदमयी जिनके आगे नतमस्तक हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मैं समझता हूँ आप में से जितने लोग भी वीडियो देख रहे होंगे, आप सब भी ऐसी महिला के आगे नतमस्तक होना चाहेंगे। मैंने आपको फ़र्क बता दिया दो पार्टियों का, मैंने आपको फ़र्क बता दिया दो गठबंधनों का, और मैंने आपको फ़र्क बता दिया दो व्यक्तियों का, दो प्रधानमंत्रियों का, मनमोहन सिंह का और नरेंद्र मोदी का। तो दोस्तों, अब मैं आपसे ही कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी डर के कारण सर नहीं झुका रहे थे। उनकी सेवा भावना के कारण, उनके प्रति श्रद्धा भाव के कारण, मानव समाज की सेवा के कारण उनके आगे सिर झुका रहे थे, ना कि डॉक्टर मनमोहन सिंह की तरह किसी आतंकवादी से डर के कारण किसी ऐसे व्यक्ति के आगे या किसी ऐसी महिला के आगे सिर झुका रहे थे। दोस्तों, आज की बात यहीं तक करूँगा, फिर मिलूँगा किसी विषय पर और बात करूँगा आपसे। और फिर अंत में कहूँगा कि यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर आप सबको नमस्कार।